लॉसेज इन इंडक्शन मोटर, कि कौन कौन से हमारे जो लॉसेज है वो इंडक्शन मोटर में होते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस लॉसेज विच अकर्स इन द इंडक्शन मोटर। ठीक है, कौन कौन से लॉसेज आ गए? सबसे पहले आ गए आपके स्टेटर लॉसेज। फर्स्ट वन इज स्टेटर लॉसेज। अब स्टेटर लॉसेज किसको बोलेंगे हम लोग? द लॉसेज विच अकर्स इन द स्टेटर पार्ट और द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर इज कॉल्ड स्टेटर लॉसेज। ठीक है, जो लॉसेज अकर्स कहाँ होंगे? स्टेटर कौन सा है हमारा? स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, किसका? मोटर का। ठीक है, द स्टेटर लॉसेज किसको बोलेंगे हम लोग? द लॉसेज विच अकर्स in the stationary part of the motor is known as stator losses। ठीक है, स्टेटर लॉसेज में किसको बोल रहा हूं? द लॉसेज विच अकर्स इन द स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर के आपका एक स्टेशनरी पार्ट है और वहां पे जो लॉसेज होंगे उनको बोलते हैं हम लोग स्टेटर लॉसेज। ठीक है, अब आप लोगों ने स्टेटर को भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में स्टेटर का डिजाइन किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्टेटर में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज। ठीक है, फर्स्ट इज योर स्टेटर कॉपर लॉसेज, स्टेटर कॉपर लॉसेज, एंड सेकंड वन इज स्टेटर कोर सर लॉसेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर स्टेटर कॉपर लॉसेज एंड सेकंड वन इज योर स्टेटर कोर लॉसेज। ठीक है, स्टेटर में दो लॉसेज आ गए, फिर एक आ गया स्टेटर कॉपर लॉसेज और एक आ गया स्टेटर कोर लॉसेज। ठीक है, अब कॉपर लॉसेज कौन किस में होंगे? जो वाइंडिंग्स हमने स्टेटर में की होती हैं उसकी वजह से लॉसेज होंगे, उसको बोलते हैं हम कॉपर लॉसेज। ठीक है, द लॉसेज विच अकर्स इन द कॉपर वाइंडिंग प्लेस्ड इन द स्टेटर स्लॉट। स्टेटर में जो स्लॉट्स कटे होते हैं उनके अंदर जो वाइंडिंग की होती है उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे उनको बोलते हैं हम लोग स्टेटर कॉपर लॉसेज। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे I1 करंट स्टेटर में जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने 3 फेज सप्लाई दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक करंट फ्लो हुआ किसमें? वाइंडिंग्स में, स्टेटर की वाइंडिंग्स में। ठीक है, और जो वाइंडिंग था उसका रेजिस्टेंस क्या था? R1 था। ठीक है, और वाइंडिंग जो उसका रेजिस्टेंस क्या था? R1 था। ठीक है, तो कॉपर लॉसेज किस तरह से दिए जाते हैं? इट इज योर I² R1। क्या बोलते हैं हम इनको? कॉपर लॉसेज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉसेज इज गिवन बाय I² R1। ठीक है, दीज आर योर कॉपर लॉसेज, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल लॉसेज। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो मैंने क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, किसी भी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वो क्या होगी? आपकी फिक्स्ड होगी, क्योंकि एक बार जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स आपने, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपने वाइंडिंग के लिए लिए वो क्या हो गए? एक मशीन में फिक्स्ड हो गए। ठीक है, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन का डिजाइन है एज पर जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, तो जो R1 है ये तो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, बट ये जो I1 है ये करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, ये जो करंट है ये क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं, स्टेटर कॉपर लॉसेज को। ठीक है, सेकंड वन इज स्टेटर कोर लॉसेज। ठीक है, अब देख लीजिए तो स्टेटर का कोर देखो, अब जो वाइंडिंग हमने की हुई है स्टेटर की, ठीक है, जो वाइंडिंग हमने स्टेटर की हुई है वो किसके ऊपर की हुई है? एक कोर है। ठीक है, कोर ऐसा तो है नहीं कि वाइंडिंग को हवा में लटकाया हुआ है। ठीक है, स्टेटर का आउटर फ्रेम आ गया बाहर वाला, उसके अंदर स्लॉट्स कटे हुए हैं। ठीक है, तो उनको बोल रहा हूं मैं स्टेटर कोर लॉसेज। ठीक है, तो स्टेटर कोर लॉसेज कहां पे होंगे आपके? द लॉसेज अकर्स इन द स्टेटर कोर विच इज बिल्डअप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स। ठीक है, जो मटेरियल जो स्टेटर का कोर देखो, ये वाला मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा स्टेटर का आउटर पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका? यहाँ पे कोर होता है स्टेटर का, इस तरह से ये वाला, ये आ गया मेरा स्टेटर कोर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मेरे स्लॉट्स काटे होते हैं इस तरह से, ये आ गया एक स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, ये तीसरा स्लॉट, ये फोर्थ, इस तरह से स्लॉट्स काटे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इन स्लॉट्स के अंदर क्या किया होता है हम लोगों ने? बाइंडिंग्स की होती है। ठीक है, जो बाइंडिंग्स की वजह से जो लॉसेज हुए उनको मैंने बोल दिया स्टेटर कॉपर लॉसेज। अब ये कोर जो बना हुआ है ये किससे बना होता है आपका? इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स। सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स। स्टैंपिंग्स होता क्या है? ठीक है, स्टैंपिंग्स आपको क्या होगा?
कि इस तरह से क्या होगा, एक सिलिकॉन स्टील का मटेरियल होगा, जैसे एक ही मेरा ही आ गया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेम मटेरियल इस तरह से रख दिया, एक और इस तरह से एक और, ठीक है। तो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग होती है, ठीक है। जिस तरह से मैं ट्रांसफार्मर का कोर की बात करूँ तो किस तरह से होता है, ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, स्टैंपिंग करते हैं, सेम एक कोर इसके ऊपर और रखती, ठीक है, एक कोर इसके ऊपर और रखती इस तरह से, ठीक है। किया था ना हम लोगों ने साथ, सिंगल कोर तो हो गई नहीं, देयर आर मल्टीपल कोर, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर बाइंडिंग करते हैं फिर इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका स्टेटर कोर होता है, इसमें कौन सी जो मटेरियल यूज होता है, कौन सा होता है, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स, ठीक है। और इसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं आपके हिस्टेरिसिस लॉसेज एंड सेकंड वन इज एडी करंट लॉसेज, ठीक है। तो स्टेटर कोर में जो लॉसेज होते हैं उनको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैंने क्या बोला था आपको, कि जो ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो आपका स्टेटर का क्या है, जो आपका स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, सॉरी, 3-फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, दैट इज सिमिलर टू द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोर है, ये मेरा कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोर के ऊपर मैंने बाइंडिंग्स की हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेज किसको बोलेंगे हम, ये लॉसेज होंगे किसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने यहाँ से कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे 3-फेज वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये करंट क्या करेगा, वाइंडिंग्स में जाएगा, जब ये वाइंडिंग्स में जाएगा तो वहां क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। एक बनेगा यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन पहले होगा, ठीक है। पहले अपने अंदर एक जैसे कॉइल है मेरा, ये मेरी कॉइल है प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल, ठीक है। पहले इसके अंदर अपना सेल्फ इंडक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा वो, और उसका क्या जाएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट क्या होता है, जो मान लीजिए जो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम, जो रेजिड्यूल फ्लक्स, जो रेजिड्यूल फ्लक्स की वजह से जो लॉसेस होंगे, रेजिड्यूल फ्लक्स, रेजिड्यूल फ्लक्स किसको बोलेंगे हम लोग, जो प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए फ्लक्स था, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो जाएगा सेकेंडरी के साथ, जो कुछ आधा फ्लक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, 10 वेबर फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ, और सेकेंडरी वाइंडिंग को कितना मिला, 8 वेबर मिला, और 2 वेबर क्या हो गया, वो यहीं पे रह गया सेल्फ में ही, वो इसके साथ म्यूचुअल इंडक्शन में नहीं गया, ठीक है। तो उस फ्लक्स को बोलते हैं रेजिड्यूल फ्लक्स, जो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगा, जो ओनली प्राइमरी वाइंडिंग में ही रह जाएगा, उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेज, ठीक है। सेकंड वन इज योर एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज करते हैं डिपेंड थिकनेस ऑफ कोर के ऊपर, जितनी ज्यादा कोर की थिकनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, तो फ्लक्स लिंकेज में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे उसको बोलते हैं हम एडी करंट लॉसेज, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक कोर रखी है, ठीक है, ये मैंने कोर रखी है, यहाँ पे अगर मैंने वाइंडिंग की, ठीक है, यहाँ मैंने वाइंडिंग की, अगर यहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ तो यहाँ से इजिली क्या होगा, इस तरह से क्या होता है, फ्लक्स लिंक हो जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। अगर मेरे पास मल्टीपल कोर्स होंगी तो क्या होगा, इट विल टेक टाइम टू गो फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट लॉसेज। और ये जो लॉसेज है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, थिकनेस ऑफ कोर के ऊपर, जितनी ज्यादा थिकनेस ऑफ कोर होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लिंक करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं देयर आर, स्टेटर लॉसेज में कितने आ गए, देयर आर 2 लॉसेज, स्टेटर कॉपर लॉसेज और स्टेटर कोर लॉसेज। स्टेटर कोर लॉसेज में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज, हिस्टेरिसिस लॉसेज एंड द एडी करंट लॉसेज, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेज किसकी वजह से होंगे, जो रेजिड्यूल फ्लक्स बच जाएगा प्राइमरी में, ठीक है। हिस्टेरिसिस फ्लक्स किसकी वजह से, हिस्टेरिसिस लॉसेज किसकी वजह से होंगे, जो प्राइमरी फ्लक्स यहाँ पे रह जाएगा, जो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं करेगा, जाएगा, कभी होगा ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा फ्लक्स आपका लिंक कर जाए सेकेंडरी के साथ, कुछ फ्लक्स क्या रहेगा यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में क्या रहेगा,
पे रह साथ लिंक नहीं करेगा, उस फ्लक्स को बोलते 2 वेबर, ठीक है, वो उसकी वजह उसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉसेस, ठीक है। सेकंड आ गया आपका एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस किसकी वजह से होते हैं कि कोर की थिकनेस कितनी है आपकी, तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कोर की थिकनेस के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका रोटर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस कितने पार्ट थे, 2 टाइप्स थे। उसी तरह रोटर में भी क्या होता है आपका, वाइंडिंग्स होती है, रोटर का कोर होता है, ठीक है। तो रोटर लॉसेस में कौन कौन से आ जाएंगे, रोटर कॉपर लॉसेस एंड रोटर कोर लॉसेस, ठीक है। सेकंड वन इज रोटर लॉसेस, ठीक है, रोटर लॉसेस, ठीक है। रोटर लॉसेस किसको बोलेंगे हम, द लॉसेस विच अकर्स इन द रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। जो लॉसेस अकर्स होंगे कहाँ, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर, उनको बोलेंगे हम रोटर लॉसेस, ठीक है। ये मेरा स्टेटर का डिजाइन था, अब मैं रोटर का डिजाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। रोटर मेरा किस तरह होता है, ये आ गया मेरा रोटर का कोर, ठीक है, ये आ गई मेरी शाफ्ट, ठीक है। अब रोटर के अंदर भी आता है, स्लॉट्स काटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये स्लॉट्स कटे हुए हैं। ये किस चीज के लिए काटे गए हैं, मेरी बाइंडिंग्स को करने के लिए, ठीक है। तो बाइंडिंग्स होगी, उनको करने के लिए क्या किया मैंने, स्लॉट्स काटे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉसेस होंगे इसमें कौन से होंगे, रोटर कोर लॉसेस। सेकंड वन इज योर अगेन रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसा स्टेटर में लॉसेस होता है उसी तरह से रोटर में भी लॉसेस होते हैं। इसको बोल दिया हमने रोटर, इसको बोल दिया हमने स्टेटर कॉपर लॉसेस, क्योंकि स्टेटर में जो करंट होगा वो कौन सा होगा, I1, और रोटर में जो करंट होगा रोटर में जो रेजिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, R1, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होंगे, I2R लॉसेस अकर करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर रोटर कॉपर लॉस की मैं बात करूं तो रोटर में करंट कौन सा होगा, I2, और रेजिस्टेंस कितनी होगी, R2। जो रोटर कॉपर लॉसेस होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I2R2, ठीक है। वही सेम चीज है, जैसे स्टेटर में कॉपर लॉसेस होते हैं उसी तरह क्या होता है रोटर में भी कॉपर लॉसेस होते हैं। कहाँ पे, जो रोटर के अंदर ये वाइंडिंग्स हमने की हुई है, ठीक है। वाइंडिंग की वजह से कौन से लॉसेस होते हैं, I2R लॉसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, I2R लॉसेस और हीटिंग लॉसेस, ठीक है। उसी तरह रोटर में भी क्या होता है, कोर होता है जो सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, जो आयरन किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील और आयरन का बना होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, वही चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की वो क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्स इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जनरली मैंने बताया था, तो वैल्यू ऑफ स्लिप है वो मोटर में कितनी से कितनी वेरी करती है, 1 to 3%, ठीक है। 0.012 0.03 रहती है। जब इस चीज को किसी चीज से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लॉसेस होंगे ये भी क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज योर विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। अब मान लीजिए जब मोटर ने, जो मोटर का शाफ्ट है इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, कहीं उसमें मैकेनिकल अनबैलेंस तो नहीं है, कहीं रोटर आपका जो शाफ्ट है आपका डिस्प्लेस तो नहीं हो रही अपनी पोजीशन से, हिल तो नहीं रही है, उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेस। ये भी बहुत, तो सबसे कम लॉसेस जो मोटर में अक्कर करते हैं वो होते हैं आपके विंडेज और फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। और दूसरे लॉसेस कौन से आ गए, फ्रिक्शन की वजह से, जब मोटर चल रही है उसकी वजह से जो लॉसेस तो नहीं हो रहे, कहीं कोई पार्ट टच तो नहीं हो रहा स्टेटर या रोटर के साथ, उसकी वजह से कोई लॉसेस तो नहीं हो रहे, ठीक है। उनको बोलेंगे हम विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। and these losses are also known as mechanical losses। ये मोटर में बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, दैट इज 2 to 3% लॉसेस होते हैं पूरी मोटर में।